नमस्कार। अपडेट न्यूज 24x7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर के बिस्टपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, 8 और 9 सितंबर को सभी बूथों पर कार्यकर्ता मतदान सूची का जांच करेंगे। इसके बाद 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन में कुछ नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से जनसभा आयोजित होगी, जिसमें सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु यह है कि झारखंड में 4 प्रमंडल हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 प्रमंडल में से बांटा है। सभी प्रमंडल में 20 या 21 सितंबर को 6 संकल्प यात्राएं निकाली जाएंगी, जो यहाँ शुरुआत होंगी वही पुनः समाप्त होंगी। इधर मीडिया वालों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने किसी भी मैनिफेस्टो में लिखे वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने महिलाओं को सोने के सिक्के देने का वादा किया था, प्रत्येक परिवार को 72,000 देने का वादा किया था, प्रत्येक साल 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। इतने सारे वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। वहीं चंपाई सोरेन के बारे में कहा कि इतने सीनियर लीडर जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना खून पसीने से सींचा, क्या कारण था जो चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम जैसे बड़े नेता ने पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से। बैठक में 2-3 बिंदु है। एक तो है कि 8 और 9 तारीख को झारखंड के सभी पोलिंग बूथों पर बैठकें होना है और उस बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची का या बूथ का उसका पुनर्समीक्षा करने की है। क्योंकि आए दिन आप सब लोग देखते होंगे कहीं पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम को काट दिया गया या वोटर लिस्ट से किसका नाम को कहीं अन्यत्र कर दिया गया, फिर वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम भी छूट जाता है। तो हम सब लोगों ने कहा कि उस दिन जब पोलिंग बूथों पर लोग बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों का लोग ध्यान रखें। अगर किसी का नाम कटा हुआ है तो उसका नाम जोड़ना है, गलत नाम अगर जुड़ा है उस नाम को हटवाना है। किसी भी पोलिंग बूथ से अगर उनकी जहां पहले बूथ थी नज़दीक में और उनको अगर कहीं अन्यत्र भेज दिया गया है तो उसको भी ठीक करना है। तो एक तो यह है कि 8-9 तारीख को झारखंड के तमाम पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें होगी, उस पर एक समीक्षा करनी थी। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे हैं। उनका 2 प्रकार के कार्यक्रम है, एक तो रेलवे का कार्यक्रम है, कुछ उद्घाटन है और कुछ शिलान्यास है। वो तो सरकारी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर में उनके एक बड़ी जनसभा पार्टी की ओर से आयोजित है। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम सब के प्रयास होगी इस प्रमंडल के सभी पोलिंग बूथों से या पंचायतों से कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो इसके लिए भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बाकी तो ये भी एक विषय था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण और विषय था कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, 15 सितंबर को। उसके बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। सरकारी तो 4 प्रमंडल है। हम सब लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से उत्तरी छोटा नागपुर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, जो उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है हजारीबाग है, रामगढ़ है, चतरा है और कोडरमा है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग।
और शेष प्रमंडल के नाम आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार के 6 प्रमंडल से 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 20 तारीख से कहीं प्रारंभ होगा, कहीं 21 से एक दिन आगे पीछे चलेगा, और जिस प्रमंडल से प्रारंभ होगी उस यात्रा को उसी प्रमंडल में ही समाप्त होगी। प्रारंभ स्थल और समापन का स्थल और किस रूट से जाएगी आप सब लोगों को बाद में पूरी जानकारी मिल जाएगी कोल्हान प्रमंडल का, बाकी तो अलग जगह। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल अपडेट न्यूज़ 24x7 को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।